हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसकी स्टोरी बहुत ही यूनिक है। इस मूवी में हॉरर के साथ साथ इसका सस्पेंस भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक बूढ़ी औरत के साथ जो ढंग से चल भी नहीं पा रही है लेकिन घर से भागने की तैयारी कर रही है। खिड़की से कूदते टाइम वो किसी को मिडिल फिंगर भी दिखाती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है, लेकिन उसका पैर उस रस्सी में फंस जाता है और वो बच जाती है। रस्सी अपने आप ऊपर खींचने लगती है और वो औरत फिर से उस घर में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एक लड़की दिखाई जाती है जो उस घर को रेंट पे लेने के लिए आई हुई है। वहीं पर बिल्डिंग का मैनेजर और वही बूढ़ी औरत भी होती है जो स्टार्टिंग में घर से भागने का ट्राई कर रही थी। वो लड़की से पूछते हैं कि क्या उसे ये घर पसंद आया। लड़की कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि यह घर उसे इतने कम रेंट पर मिल रहा है। मैनेजर उसे बताता है कि यह घर गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड है, इसीलिए घर का रेंट इतना कम है। वो लड़की उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि वो इतना सुंदर घर क्यों छोड़ रही है। बूढ़ी औरत उसे बताती है कि वो एक लंबी वेकेशन पर जा रही है, इसलिए वो ये घर छोड़ रही है। वो लड़की बताती है कि उसका ब्रेकअप हुआ है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड का घर छोड़कर यहाँ रहने आई है। वे दोनों उसे घर लेने के लिए कन्विंस करने लगते हैं और वो लड़की घर लेने के लिए रेडी भी हो जाती है। मैनेजर उसे बताता है कि उसने रेंटल एग्रीमेंट के पेपर्स पहले ही बनवा लिए थे, तो उसे बस उन पर साइन करना है। वो लड़की जैसे ही पेपर्स पर साइन करती है, वो बूढ़ी औरत तुरंत अपना बैग उठाकर वहां से भाग जाती है। लड़की उसे देखने लगती है तो मैनेजर बूढ़ी औरत को इग्नोर कर रूम की कीज लड़की को दे देता है। मैनेजर के जाने के बाद लड़की अपना सामान घर में शिफ्ट करने लगती है और घर की साफ सफाई भी करने लगती है। लेकिन जितनी बार भी वो घर साफ करती है, कुछ टाइम बाद सब पहले जैसा ही होने लगता है। वो फिर से पूरा घर साफ करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो थक कर सो जाती है। थोड़ी देर बाद रेडियो अपने आप बजने लगती है जिससे लड़की की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि घर फिर से बिल्कुल पहले जैसा गंदा हो गया है। वो शीशे में खुद को देखती है तो उसके कुछ बाल उड़ चुके होते हैं और चेहरा भी ढल गया होता है। वो मैनेजर के पास जाती है और कहती है कि उसे ये घर खाली करना है क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। मैनेजर उससे कहता है कि जब तक न्यू रेंटर रहने नहीं आता वो ये घर खाली नहीं कर सकती। वो उसे रेंटल एग्रीमेंट दिखाता है जिसमें बहुत छोटे लेटर्स में ऐसा लिखा होता है। लड़की उसे केस करने की धमकी देती है और वहां से चली जाती है। वो एक डॉक्टर के पास जाती है और उसे सब बताती है। वो उसे मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए कहती है जिससे वो मैनेजर के ऊपर केस कर सके। डॉक्टर कहती है इस उम्र में ऐसा होना नॉर्मल है। लड़की बताती है कि वो सिर्फ 25 साल की है, जिस पर डॉक्टर को यकीन नहीं होता है और वो उसे आईडी दिखाने के लिए कहती है। लड़की उसे आईडी दिखाने लगती है पर वो भी खराब हो चुकी होती है। आईडी ना होने की वजह से उसे दूसरा रूम मिलने में भी प्रॉब्लम आने लगती है, इसलिए वो एक्स्ट्रा पैसे देकर रूम ले लेती है। सुबह जब वो सोकर उठती है तो उसकी उम्र 80 साल जैसी हो चुकी होती है। उसके दांत भी गिरने लगते हैं और मुंह से भी खून आने लगता है। वो ये सब जाकर मैनेजर को दिखाती है। मैनेजर उसे बताता है कि घर को अकेले रहना पसंद नहीं है। वो घर से जितना दूर जाएगी उतनी जल्दी वो बूढ़ी हो जाएगी। अगर वो किसी ऐसे इंसान को जानती हो जिसे घर की जरूरत हो तो वो उसे अपनी जगह यहां भेज सकती है। मैनेजर की बात सुनकर लड़की घर में चली जाती है और घर को जलाने के लिए पूरे घर में केरोसिन डालने लगती है। आग लगाने के लिए वो माचिस जलाती है पर वो बार बार बुझने लगती है। तभी उसका दम घुटने लगता है और वो नीचे गिर जाती है। मैनेजर अपनी कीज से गेट खोलकर उसे बचाने लगता है और उसके मुंह से एक कपड़े जैसी चीज निकालता है। वो उसे बताता है कि घर को किसी भी तरह से तबाह नहीं किया जा सकता। वो उसे बहुत से लोगों की फोटोज दिखाता है जिन्होंने ऐसा करने का ट्राई किया और मारे गए। इस अपार्टमेंट में काम करना भी उसकी मजबूरी है क्योंकि यह घर बहुत ताकतवर है और इसे शांत रखना जरूरी है। वो उससे कहता है कि अगर वो मरने से पहले किसी को बाय बोलना चाहती हो तो जल्दी से बोल आए। मैनेजर की बात सुनकर वो लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। वो भी उसे पहचान नहीं पाता है। उसे लगता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की दादी है। वो उसे सब बताने ही वाली होती है कि तभी उसकी न्यू गर्लफ्रेंड वहां पे आ जाती है। वह उसे अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ खुश देखकर परेशान ना करने का फैसला लेती है और वहां से चली जाती है।
लड़की अब अपने मरने का वेट करने लगती है और खाना पीना सब छोड़ देती है। वह ठंड में सोफा पर ही सो जाती है। अचानक से घर की चीजें अपने आप ऑन होने लगती हैं। रूम का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, किचन का स्टोव अपने आप जलने लगता है और कुछ ही देर में खाना बनके अपने आप लड़की के पास पहुंच जाता है। लड़की वो सब चीजें फेंकने लगती है, पर खाना आता रहता है। उससे रहा नहीं जाता और वो खाना खा लेती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और वो लड़की बहुत ज्यादा बूढ़ी हो जाती है। वो इतनी बूढ़ी हो जाती है कि खींचने पर उसकी स्किन ही उतरने लगती है और नसें तक दिखने लगती हैं। लेकिन वो मर ही नहीं रही होती है। फिर एक दिन उसके घर को लेने दो नए लोग आते हैं। मैनेजर बोलता है कि अब वो आजाद हो सकती है। ये न्यू रेंटर्स कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी न्यू गर्लफ्रेंड होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि हमें यह घर पसंद आया। जैसे ही वो रेंटल अग्रीमेंट पर साइन करने लगते हैं, तभी वो बूढ़ी लड़की पेपर्स पर चाय फेंक देती है और उन्हें वहां से भगाने लगती है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। मैनेजर भी उस बूढ़ी लड़की की हिम्मत देख हैरान हो जाता है। बूढ़ी लड़की मैनेजर से कहती है कि वो गेट को बाहर से लॉक कर दे और बहुत लंबे समय तक रूम में ना आए। मैनेजर पूछता है कि क्या कुछ सालों तक? वो लड़की हां में अपना सर हिलाती है। मैनेजर उससे कहता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। लड़की बहुत सालों तक बिना खाए पिए उस घर में रहती है और फिर फाइनली एक दिन वो मर जाती है। मरने के बाद वो घर उसे धीरे धीरे अपने अंदर ही समा लेता है।